हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट जो जीके है, करंट अफेयर है जो आजकल आ रही है इस तरीके से। एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने बड़े एग्ज़ाम हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन है और नीचे नीचे विस्तार में विस्तार भी है। जैसे देखा जाए कि दक्षिण अमेरिका में लैंड ऑफ कंट्री यानी स्थलुद्ध देश कौन सा है? पराग्वे और बोलीविया। स्थलुद्ध देशों में चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश को स्थलुद्ध देश कहते हैं। कुल 47 स्थलुद्ध देश हैं हमारी दुनिया में। प्रमुख महाद्वीपों में सिर्फ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अंदर कोई स्थलुद्ध देश नहीं है, ये भी याद रखना दोस्तों आपको। और इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है एनटीपीसी में और ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का देना बैंक के साथ हुआ है और विजया बैंक का विलय भी हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो विलय देना बैंक और विजया बैंक, दो याद रखना। 1 अप्रैल 2019 को हुआ है दोस्तों। ये 1 अप्रैल 2020 को ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो पंजाब नेशनल बैंक हुआ है। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में हुआ है। आंध्रा बैंक का कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक में बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है दोस्तों, याद रखना। आंध्रा कॉर्पोरेशन बैंक का और बैंक का और यूनियन बैंक में हुआ है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों। ये भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। सिमरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, आप जानते हो कितना इम्पोर्टेंट है सिमरीमाला क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? यहाँ आप बहुत न्यूज़ में रहता है और करंट का क्वेश्चन है ये। और सिमरीमाला मंदिर केरल में पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। कुंडकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कुंडकुलम तमिलनाडु में दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, ये भी पूछा जाता है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कौन सा है? ये कुंडकुलम है, ये तमिलनाडु में। कंस्ट्रक्शन बिगिन 31 मार्च 2002 को हुआ था। अबंतु क्या है? अबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर कोड कंप्यूटिंग, जो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम है अबंतु। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अबंतु एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था। इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया है दोस्तों। अबंतु इज द डेवलप बाय द कैनोकिलन। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। ये क्वेश्चन है, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? व्हाट इज द 2020 थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 2020 का क्वेश्चन आया है दोस्तों। ये द थीम फॉर 2020 वाज टाइम फॉर नेचर। विश्व पर्यावरण दिवस की टाइम फॉर नेचर। और 2019 की बीट एयर पॉल्यूशन। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था दोस्तों, और 5 जून को हर बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? किनके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1926 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को बैरम खां और अकबर की सेना के बीच हुआ था। एवं हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था कि मध्य हुआ था दोस्तों। ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तीनों युद्ध याद रखने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों युद्धों के बारे में पूछा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुए हैं? गुवाहाटी में हुए दोस्तों, असम में।
10 से 22 जनवरी 2020 को फर्स्ट महाराष्ट्र में, और सेकंड, और जो फर्स्ट नंबर पर रहा है महाराष्ट्र रहा है गुवाहाटी में, सेकंड पे हरियाणा, थर्ड पे दिल्ली। 2019 में हुए पुणे महाराष्ट्र में, और 2018 में हुए तो दिल्ली में, पहली बार दिल्ली में हुए थे। ये याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। बहुत याद रखना है दोस्तों, ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है योजना, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के 10 साल से पहले उम्र में कम से कम 250 रुपये जमा के साथ खोला जा सकता है। विस्तार में नॉलेज लेने से तो दोस्तों बहुत जल्दी याद होगा ये। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च 50% निकाली जा सकती है। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। आपको नॉलेज होगी दोस्तों किस तरीके से पेपर आ रहे हैं आजकल। कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? 7 बहनें किन को कहते हैं दोस्तों? 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 सिस्टर। इनकी ट्रैक है ATM आना मामी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ATM आना मम्मी ये याद कर सकते हो, और 7 सिस्टर याद हो जाएंगी आपको। चित्र शैली किस राज्य की है दोस्तों? पटचित्र उड़ीसा की परंपरा चित्रशैला है, और इन चित्रों में हिंदू देवताओं को दर्शाया जाता है। पट का अर्थ है कपड़ा होता है। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशन के मध्य चलती है? ट्रेन 18 का नाम से चर्चित वंदे भारत एक्सप्रेस अभी का क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का, और ये क्वेश्चन आता भी रहेगा आगे। एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है, पहली बार चली थी। दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? और 29 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अकितम अशुतम नीबूथिरी को दिया गया है दोस्तों। और 1965 में फर्स्ट दिया गया था किसको? जी शंकारा कुरूप को, मलयालम में पहली बार। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वीं सूची में शामिल भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है 8वीं अनुसूची में, और अंग्रेजी में लिखने वाले। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है, सबसे ज़्यादा होता है ठोस द्रव गैस में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों। पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 kg है, और तो चंद्रमा पर कितना होगा? द्रव्यमान दोस्तों सेम रहता है, और उनका वजन बदल जाता है, 1/6 हो जाता है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, द्रव्यमान सेम रहता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में दोस्तों। और केंद्रीय, ये भी याद कर सकते हो, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ये बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार पूछे जाते हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? मोल। विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन चेचक, शीतला बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। और 1976 में अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके का आविष्कार किया था दोस्तों। वायरस जनित रोग ट्रक है इसकी रेखा हमें हिट करके पोएचे पीछे छोड़ गई। देख सकते हो, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मोनाजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रोकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, ये विषाणु जनित है, वायरस से होते हैं ये। छोटी माता, डेंगू, गलसोद, इन्फ्लुएंजा। ये ट्रिक याद रख सकते हो दोस्तों। ट्रिक याद करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेखा हमें हिट करके पोएचे पीछे छोड़ गई। कौन सी महारत्न कंपनी है? कोई महारत्न कंपनी दोस्तों देख सकते हो, महारत्न और नवरत्न कंपनी के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड ऑप्शन में था ये, और इसमें 10 महारत्न कंपनियां हैं, इन्हें याद कर सकते हो एक बार। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC,
तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और 14 नवरत्न कंपनी है दोस्तों, और महाराष्ट्र ने 10। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह मार्च कहाँ से शुरू किया था? ये क्वेश्चन है दोनों। 12 मार्च 1930 को बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम दांडी गांव अहमदाबाद के पास है दोस्तों, 24 दिनों पैदल मार्च शुरू किया था 24 दिनों में। और दांडी विलेज इन द जलालपुर तालुका नर्सरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है दोस्तों। महात्मा गांधी साबरमती अहमदाबाद से दांडी अपने कुछ अनुयायियों के साथ नमक पर कर लगाने के विरोध में अभियान चलाया था। दांडी गोबी मरुस्थल किस देश में है दोस्तों? गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया में स्थित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडु। भारत सबसे युवा राष्ट्र है दोस्तों संजीव सी रेड्डी थे दोस्तों। 25 जुलाई 1977 को 64 वर्ष की उम्र में नीलम संजीव सी रेड्डी छठे राष्ट्रपति बने थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री द यंगेस्ट पर्सन ऑफ द बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ वाज राजीव गांधी थे 40 ईयर के। कौन सा देश बिम्स्टेक सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक सदस्य देख सकते हो दोस्तों, बिम्स्टेक है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। बिम्स्टेक कर दिए बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग से उपक्रम में ये जो बिम्स्टेक देश हैं दोस्तों। और इस्टेब्लिश हुआ 6 जून 1997 को। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? और श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा है। लद्दाख के क्षेत्र हिमालय में स्थित है ये जोजिला दर्रा। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 श्रीनगर को लेह के बीच दर्रे को पार करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कई बार पूछा गया है। ये हेग नीदरलैंड में है, पैलेस में है। स्टेबल 1945 में हुआ था। और जो जज का टर्नओवर होता है कितना होता है? 9 ईयर। मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम या मंगलयान लॉन्च डेट क्या है उसकी? 5 नवंबर 2013 को। रॉकेट PSLV XLC-25 यही पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। सतीश धवन से लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को मॉम। संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब आया था? ये आया था एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 को आया था दोस्तों, 9 जनवरी 1986 को। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के पर्व पर गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों। सहजीवी पौधा लाइकिन, चना, सेम, रियूबियम पौधों में सहजीवी संबंध होता है। ये इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो दोस्तों इसके बारे में, सहजीवी पौधे के बारे में। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। 530 सदस्य जो वहाँ से राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर के अंदर किया जाता है दोस्तों। सबसे लंबी मुख्य भूमि किस समुद्री तटरेखा की राज्य की है? गुजरात की है दोस्तों सबसे लंबी। और दक्षिण भारत की पूछा जाए तो आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश की है 900। दक्षिण भारत की भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला गोवा है 101 है। और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला आंध्र प्रदेश है, उसकी कुल लंबाई है इतनी। भारत की कुल स्थलीय सीमा इतनी है दोस्तों 15,200 किमी। और मुख्य भूमि की सीमा 6,161 दोस्तों। और द्वीपों सहित कितनी है? 7,516.6। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब स्थापित हुआ था? 1945 में हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल। इतना ही दोस्तों 40 क्वेश्चन है वो विद साथ दोस्तों याद करने, और इससे आइडिया लगेगा आपको किस तरीके से जी के आती है। एंड आपसे विदा लेता हूँ, ऐसे ही लाता रहूँगा क्वेश्चन दोस्तों।
सपोर्ट करना, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।